नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। किस नाम से आपके पास नोटिफिकेशन आया है? आज बहुत सारे लोगों को हालांकि ये बात पता नहीं है, लेकिन चलो मैं बता देती हूँ। पहली बात तो आज मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे एक साथ बात करूँगी। ये मेरी बुक है ना, देख ली होगी बहुत सारे लोगों ने, है ना, देख ली होगी ना, दिख रही है साफ। हाँ, तो ये मेरी बुक है। इस बुक को मैं ऐसे नहीं बोलने आई हूँ गो एंड जस्ट ग्रैब योर कॉपी और ये और वो, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आपका मन होता है तो जस्ट गो एंड डू दैट। ये बुक मैंने पर्सनली सिर्फ खुद के लिए लिखी थी, सच में सिर्फ खुद के लिए लिखी थी। और इस बुक लिखने के पीछे कोई ऐसा विजन नहीं था कि दैट आई वांटेड टू बी एन ऑथर, आई वांट टू राइट अ बुक। एक्चुअली हुआ क्या था, बस नॉर्मली मैंने कुछ दिनों से कुछ राइटअप्स को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना बंद कर दिया था। और कुछ राइटअप्स मैंने वहाँ पे बीच में लिखे थे। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जैसे इसमें मैंने डाला भी है। द लास्ट फ्लेम नाम से एक राइटअप है, मैं आपको ज़रा सा पढ़ के दिखाती हूँ। मैं खुद की लिखी चीज़ एक्चुअली भूल जाती हूँ ना, तो लेट मी जस्ट टेल यू दैट ऑल्सो। तो हाँ, यहाँ पर एक राइटअप है जिसका नाम है वो कहाँ चला गया, यस, वॉट सोल अजर्ट्स यू व्हेन डिपार्ट, टेल ऑफ लास्ट फ्लेम। ये मैंने लिखी थी व्हेन आई एक्चुअली लॉस्ट माय नाना। ठीक है, तो मैं वहाँ फ्यूनरल से आके, या फिर मेरे अंकल जब एक्सपायर हुए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कोई मेरे फैमिली में से एक्सपायर हुआ था, तब मैंने ये राइटअप लिखा था। और वो इतना डीप चला गया, मतलब मैंने एक फ्लैशी जो एग्जिस्टेंस होता है हमारा, एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो होता है, उसको उस आत्मा से कनेक्ट करके उन दो चीज़ों के बीच में एक कॉन्वर्जेसन के फॉर्म में उस राइटअप को लिखा था। फिर जब मैंने उसको सोशल मीडिया पे के, जैसे इंस्टाग्राम है मेनली, वहाँ जब मैंने पोस्ट करने की कोशिश की तो कैप्शन में वो पूरा का पूरा राइटअप आ नहीं रहा था। पूरा का पूरा राइटअप वो मतलब आया ही नहीं, तो उसे मैंने कहीं सेव कर लिया। ऐसे ही फिर मैंने एक और राइटअप लिखा। फिर मतलब मेरी जो राइटअप्स की जो लेंथ थी ना, वो इतनी ज़्यादा लिखते लिखते बढ़ने लगी थी कि जब मैं लिखने बैठती थी किसी भी चीज़ के ऊपर, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो मुझे ना अपने आप को ज़बरदस्ती रोकना पड़ता था कि चांदनी जस्ट स्टॉप इट, ओके, इट्स इनफ। वरना मेरे राइटअप्स का कोई एंडिंग होता ही नहीं था। मतलब मैं एंड नहीं कर पाती थी कि इसको एंड कहाँ करूँ। ऐसे करते करते एक लिखा, दो लिखा, तो कई बार, दो तीन बार ऐसा हुआ, तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं अपना एक अलग से कलेक्शन बना लेती हूँ। अगर ठीक है, अगर पोस्ट करने का मन हुआ तो यहीं से उठा के पोस्ट कर दिया करूँगी। जब 15-20 इस तरीके से राइटअप्स होने लगे, कुछ कुछ राइटअप्स मेरे महीनों महीनों तक पेंडिंग पड़े रहते थे, 15-15 दिन, 20-20 दिन, 25-25 महीनों महीनों में लिखती नहीं थी, क्योंकि इसको खुद को 1.5 या 2 साल लगा इन सारे कलेक्शन को एकदम एक कंपाइल करने में। उसके बाद जब मैंने पूरा अपने आप जो अपनी लिखी हुई चीज़ों को स्क्रॉल करना शुरू किया, जो कि मैंने सीक्रेटिवली मैं अपना कहीं सेव कर दी थी, तो मैंने देखा यार इतना सब कुछ माइंड में भरा हुआ है कि इतना, मतलब जब मैंने वर्ड लिमिट देखी ना, तो वो 1 लाख कुछ 80,000 के करीब वर्ड्स हो गए थे। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये मैंने लिखा है। खुद की लिखी चीज़ों पे ऐसा शॉकिंग वाली जो रिएक्शंस थे वो आने लगे थे कि अरे ये मैंने लिखा है, मेरे दिमाग में भी ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। खुद की चीज़ों को ही मुझे डिकोड करना पड़ा कि मतलब इसको मैंने किस कंटेक्स्ट में लिखा था, और ये मैंने उस टाइम मैं क्या सोच रही थी, और मैंने क्यों लिखा है। ये कई बार ऐसा होता था। तो आपको चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, जब एक राइटर होते हो ना, तो बुक एग्जैक्टली बुक क्रिएट कैसे होती है ना, मैं आपको बताती हूँ। बुक ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा टास्क नहीं है, ये बस पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अगर आप एक पोइट्री राइटर हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको हर किसी को बुक लिखनी है, और मैं कहूँगी कि इसमें जो कंटेंट दिया है ना मैंने, वो पोइट्री नहीं है। पोइट्री 4 पन्नों की नहीं होती है, पहली बात तो। मेरे राइटर्स 4-4 पन्ने में भी जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है अरे यार क्या तूने क्या लिख दिया ऐसा लगने लगा। और मैंने हालांकि पूरी पढ़ी नहीं है अभी तक, जब लिखी थी तब पीडीएफ फॉर्म में ज़रूर मैंने पढ़ ली थी। तो मैं क्या बोल रही थी कि एक राइटर जो होता है वो जब कुछ लिखता है, जैसे आज मान लीजिए मेरे दिमाग में कोई थॉट आया, अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट आया
वीडियोज़ के कंटेक्स्ट में भी मेरे साथ ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसा ही होता है, जो कि सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिव हैं उनके साथ, सबके साथ ऐसा होता है, या जो लोग बोल रहे हैं, या जो लोग लिखने में इन्वॉल्व हैं। आज मेरे दिमाग में थॉट आया, इफ़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थॉट वहीं की वहीं रहेगा, मैं नेक्स्ट डे इसके ऊपर लिख लूँगी या मैं नेक्स्ट डे इसके ऊपर बोल दूँगी, तो वो नेक्स्ट डे वो का वो नहीं रहता। आप पूरा मतलब आप सोचोगे कि यार कल तो मुझे याद था, इतना इजी सा कुछ मेरे दिमाग में आया था, आज मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा। आज सुबह ही कल मैंने सोचा था कि इस टॉपिक पे ऊपर मैं एक जो 90 सेकंड का जो रील बनता है इंस्टाग्राम पे वो बनाऊंगी, और मैं मॉर्निंग में आज उठी, मैंने सोचा यार मैंने लिखा क्यों नहीं उसे कहीं, मैं भूल गई। मतलब कोई मैं मतलब वो करने वाली थी, कंपैरिजन करने वाली थी, तो मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से एकदम साफ हो गया वो। तो इसलिए क्या होता है, जब आप अपने खुद के ही राइटअप्स को या खुद के ही काम को जब आप कर देते हो, फिर बाद में जब उसको आप रिव्यू करते हो ना, तो जो शॉकिंग रिएक्शंस आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि एज अ पर्सन आप हर दिन ग्रो कर रहे हो, आप हर दिन एक नए वर्जन को फेस कर रहे हो। ठीक है, अपने नए वर्जन को आप फेस करते हो, आप मानो या ना मानो। आज अगर कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है, इट डज नॉट मीन दैट इट विल रिमेन द सेम द वेरी नेक्स्ट डे। अगर आपको आज किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, इट डज नॉट मीन दैट दैट एंगर रिमेन्स द सेम द वेरी नेक्स्ट डे। आप उस बात को भूल जाओगे, आपको खुद को चांटा मारोगे कि यार मैं किस बात पे परेशान हो रही थी। तो जो टाइटल मैंने दिया ना, वर्स ऑफ शेड्स, ये सच में इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स हैं। मैंने हेट पर लिखा है, मैंने लव पर लिखा है, मैंने कॉन्फिडेंस पे लिखा है, मैंने सोल एंड बॉडी की जो कनेक्शन होती है उस पे लिखा है, मैंने लोनलीनेस, नथिंगनेस जो आपके लिए सब कुछ बन जाती है उस पर लिखा है, खुद को ग्रीट किया है, खुद के डिलेमास के बारे में लिखा है, जो जहाँ बीच में दो सिचुएशनशिप के ऊपर लिखा है, जब हम दो सिचुएशंस में फंस जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार मैं डम हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, आई एम ब्लैंक, मेरे सामने कोई सिचुएशन ऐसी नहीं क्रिएट हो रही जिसको मैं ये कह सकूँ कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या थॉट्स आते हैं, इसको लिखने में मैंने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाया। मतलब मैं हर चीज़ को, अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं हर चीज़ को नोटिस कर रही हूँ, मैंने इतना ऑब्जर्व किया उस टाइम जब मैं लिख रही थी। तो वो जोन ही अलग होता है। आपको पता है, इस बुक के बाद मुझे करीब 8 महीने या 9 महीने आप मान सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। अब मेरे दिमाग में थॉट्स ही नहीं आते, ऐसा लगता है कि यार मैंने सब कुछ लिख दिया, कुछ आ ही नहीं रहा है अब थॉट। लिखने के बाद माइंड शांत हुआ। जब तक नहीं लिख रही थी ना, तब तक एक ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि जब आप लिखने लगते हो ना तो आपको इतने थॉट्स आते हैं ना, इतने थॉट्स आते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। मतलब आप अपने आप से परेशान हो जाते हो कि ये थॉट्स आ क्यों रहे हैं। तो वो मैं उस टाइम क्या करती थी, बस मेरे को जो भी आता जाता था ना, मैं बस लिखती जाती थी। और वो बाय गॉड ग्रेस, पता नहीं क्यों, ईश्वर की दया से वो थॉट आ रहे थे, क्या थे। अब जब मैं खुद के राइटअप्स को पढ़ रही हूँ, तो शॉकिंग बात तो ये है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने लिखा है। कुछ कुछ राइटअप्स मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं आने कि अरे यार ये क्या लिख दिया। जब मैंने पब्लिश करने के लिए सब सोचा इसको, जब मैंने पब्लिशर के पास भेजी थी, उस टाइम पर भी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता था कि यार ये बहुत ही मस्त है, चलो इसको अब पब्लिश कर दो। उस तरीके से मैंने इसको पब्लिश किया ही नहीं कि यार ये तो बहुत ही मस्त बुक है यार, इसमें तो मिलियंस ऑफ लोग इसको पसंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ये मेरी एक ऐसी कलेक्शन थी ना, जो कि जहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार ये भी हूँ मैं ऐसा भी सोचती हूँ, मेरा इस चीज़ के ऊपर ये भी ओपिनियन है। अब मैं पढ़ती हूँ तो लगता है कि हाँ यार, ये उस जोन, वो जो जो जिस जोन में थी ना, वो डिफरेंट जोन था, और उस जोन में जो भी आया उस जोन को बस मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया। तो अब ये मेरे पास एकदम सेफ है, चाहे कोई ले चाहे मत ले, ये मेरे लिए तो तैयार हो चुकी है बिल्कुल। तो मैं तो पढ़ सकती हूँ कि हाँ मेरे दिमाग में ये थॉट्स भी आए थे। कंटेंट, एक कंटेंट बनाना, उसके ऊपर एक टॉपिक सोचना, फिर टॉपिक के अंदर की बातों को अंदर अंदर लिखते जाना, मेरे लिए टास्क था। तो मैंने अपने आप एक तरीके से चैलेंज भी किया था, चलो ठीक है एक बुक लिखो। सबसे अच्छी बात इस बुक की मैं कहूँगी कि ये मेरी है। अब आप सोचोगे हाँ ऑब्वियसली तुम्हारी, ये तुम्हारा नाम लिखा हुआ है इस पर। मेरी इन द सेंस कि इसका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, लास्ट पेज, आगे पीछे, एवरीथिंग इज़ माइन।
एक्सेप्ट जो ये आपका जो कवर पेज लग रहा है ना, ये पब्लिशर की चॉइस थी। उन्होंने हालांकि मुझसे कंफर्मेशन लिया था कि फाइनलाइज कराने के लिए, तो मैंने ओके कर दिया। ठीक है, इसमें हर एक चीज़ आपको, गलतियां भी अगर मिलेंगी ना तो वो गलतियां भी मेरी है, बिकॉज इसको एडिट भी मैंने किया है, इसके करेक्शंस वगैरह हर एक चीज़, हर एक लाइन, हर एक वर्ड मेरा है। जो फॉर्मेट आपको नज़र आएगा इस बुक में वो भी मेरा है। आपको कुछ पसंद नहीं आता है तो बिल्कुल बहुत ही जेन्युइन सी बात है, नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी खुद की कुछ चीज़ें इसमें पसंद नहीं आ रही हैं। करीब 7 से 8 राइटअप मैं कहूँगी कि मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, लेकिन वो मेरा पार्ट था, उस जोन का पार्ट था जिस जोन में मैंने उस बुक को लिखा, इस किताब को बनाया। तो मेरे लिए इसमें लिखी हुई हर एक चीज़ मेरे से कनेक्ट होती है। मतलब मैं समझूंगी कि मैंने अपने आप को लिखा है, सिंपल बात है, मैंने अपने आप को लिखा है। और एक आपके सामने जो चांदनी बैठी है वो एक फ्लैशी प्रेजेंस है, और ये किताब ये पन्नों वाली चांदनी है। तो ठीक है, ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, तो बस एक रूप अलग है। बस इसी इंटेंशन को लेके मैंने इस किताब को लिखा। और ठीक है, नॉर्मल फीलिंग आती है जब आप एक ऑथर बनते हो, आप एक नॉर्मल राइटर होते हो। तो जब अमेज़ॉन पे आई तब हाँ खुशी हुई कि ठीक है आगे चलो फाइनली, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था, बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी अगर आप लिखते हो तो अगर आपका मन है तो आप भी पब्लिश कर सकते हो। और इसमें कोई मेरा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, बस दिल सेटिस्फाई रहता है कि चलो ठीक है फाइनली मेरे हाथ में है ये। और तो क्या कहूँ इसके ऊपर मैं, बाकी आपको पढ़ो, गलतियाँ निकालो, गलतियाँ मुझे बताओ, ताकि अगर मैं फ्यूचर में कभी और दोबारा सोचती हूँ इस चीज़ के ऊपर तो मैं उसको सुधार सकूँ। बाकी सब चीज़ें हैं, आप यही सब मुझे एक्सप्लेन करना था क्या है क्या नहीं है। अदरवाइज़ हाँ, फीलिंग अच्छी आती है जब आपके हाथ में अपनी कुछ चीज़ होती है। स्पेलिंग मिस्टेक्स निकलती हैं तो समझ जाना, अपने हिसाब से चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करना, जो लोग भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसने लिखी है उसने कभी इसको एज अ राइटर नहीं लिखा। एज अ राइटर मैंने इस किताब को लिखा ही नहीं है, मैंने हमेशा इसको एज अ रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि मैं रीडर हूँ। क्योंकि जब मैं कुछ लिखती थी ना, जब जैसे मैंने मान लीजिए एक राइटर मैंने कंप्लीट कर लिया, फिर जब मैं नेक्स्ट राइटर पे शिफ्ट होती थी तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं प्रीवियस वाले को रीड करूँ, है ना। आई ऑलवेज रीड वंस, मतलब एक बार तो मैं रीड करती थी, पीछे वालों को वापस से पूरा रीड करती, चाहे फटाफट करूँ लेकिन मैं करती थी, है ना। तो कई बार वो रीड के चक्कर में करेक्शंस हो जाती थी कि नहीं यार ये वाला थॉट नहीं, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि हर दिन आप चेंज होते हो, हर दिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू, हर दिन आपकी सोच, हर दिन आपके रिएक्शंस, आपके इमोशंस चेंज होते हैं चीज़ों को लेके। तो राइटिंग बहुत अच्छी चीज़ है खुद को जानने का, ये एक खुद को जानने का एक बहुत ही, एक मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छा एक तरीका है। अगर आप कहीं कंफ्यूज हैं, कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप ये कुछ समझ नहीं आ रहे वाली जो फीलिंग होती है ना, इसको भी आप लिखो एक बार कि नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग, आप उसको लिखना शुरू करो, ठीक है। तब आंसर्स जो मिलते हैं ना, अंदर से जो आंसर्स मिलते हैं ना, वो इतने ज़्यादा कंक्रीट होते हैं, बहुत ज़्यादा कंक्रीट होते हैं, आपको इतना अच्छा कंक्लूजन लाइफ देती है ना लिखने के बाद, वो शायद कोई आपको एक पर्सन या फिर कोई भी आपको इस पूरी दुनिया में नहीं दे सकता। आप ईश्वर से कनेक्ट होने लग जाते हो जब आप अपने आप से बात करते हो, तो आप एक अंदर का जो एक विदिन आपकी जो सोल होती है ना, आप उससे इतना अच्छा कनेक्शन बिठा पाते हो कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सल्यूशंस आप अपने आप निकाल पाते हो, है ना। तो मैं कितना कहूँ इसके ऊपर तो नहीं, लेकिन मैं एक नॉर्मल से आपसे बात कर रही हूँ। तो भटको मत, दुनिया में मत घुसो, भीड़ में मत घुसो, खुद में जाओ, यहाँ जाओ। ये जो अंदर भीड़ है ना, खुद के अंदर जो भीड़ है, खुद के अंदर जो शोर है ना, उसको सुनो, क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ यहाँ दिल में, दिमाग में हमारे ना बहुत कुछ है। अच्छे अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट ईश्वर ने दिए ना, इनमें बहुत सारी क्षमताएं हैं, इनको अच्छे से इस्तेमाल करो। आप देखना कि आप अपने आप को किस तरीके से ग्रूम कर पाते हो, फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम आउटर साइड एज वेल। सो ऑल द बेस्ट माई डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाकी देखते हैं मैं आपका वीडियो लेके आती हूँ, लेट आने के लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ ऐसा खास कंटेंट होता नहीं है। तो अभी बुक का न्यू एक चल रहा था, तो ठीक है मैंने यहाँ पे आपके सामने आके इसको शेयर किया। सो ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच।